अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं जवेरिया अली। अलविदा उमर शरीफ, अलविदा। बेसाख्ता जुमलों से चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ को आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम की हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में दफन किया गया। उमर शरीफ की नमाज जनाजा उनके नाम से मंसूब उमर शरीफ पार्क में अदा की गई और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नमाज जनाजा मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। जनाजे में हर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर शख्सियात समेत हज़ारों शहरी शरीक हुए। उमर शरीफ का जसदे खाकी पाकिस्तानी परचम में लपेट कर काफिले की सूरत में जनाजा गाह तक लाया गया था। शहर कायद के बासियों को बदअमनी के दिनों में कहकहों की दौलत बख्शने वाले को मनोमट्टी तले सुला दिया गया। मोहम्मद उमर उर्फ उमर शरीफ की नमाज जनाजा क्लिफ्टन के उमर शरीफ पार्क में अदा की गई, जिसमें उनके हज़ारों मद्दाहों ने शिरकत की। जिसके बाद जुलूस जनाजा मज़ार हजरत अब्दुल्ला अश्तर अल मारूफ अब्दुल्ला शाह गाजी ले जाया गया और तदफीन अमल में लाई गई। उमर शरीफ के आखिरी सफ़र का अहवाल देखिए इस रिपोर्ट में। स्टेज के शहजादे की नमाज जनाजा कराची क्लिफ्टन के उमर शरीफ पार्क में अदा की गई। अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा चेयरमैन सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाजी जनाजा में हुकूमती ओहदेदारों, साथी फनकारों, मुअज़्ज़िज़ीन शहर समेत मद्दाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इससे कबल उमर शरीफ की मैयत जब उनकी गुलशन इकबाल वाली रिहाइशगाह से कब्रिस्तान के लिए रवाना हुई तो साथ ही एक जमे गफीर भी चला। उनके हर मद्दाह की ख्वाहिश और कोशिश थी कि वो अपने हीरो को खराज अकीदत पेश कर सकें। नमाजी जनाजे के बाद मैयत जुलूस जनाजा की शक्ल में मज़ार अब्दुल्ला शाह गाजी की जानिब ले जाई गई, जहां उनकी तदफीन अमल में आई। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ के इंतकाल पर पूरी कौम सोगवार और हर आंख अश्कबार हो गई। शहरियों ने अपने अपने अंदाज में अजीम फनकार को खिराज अकीदत पेश किया। कहते हैं कि उमर शरीफ का खला कोई पुर नहीं कर सकता। उमर शरीफ हमेशा अपने फन के जरिए जिंदा रहेंगे। दुख की बात है कि इतना बड़ा फनकार हमसे चला गया, ये बहुत बड़े दुख की बात है, बहुत बड़ी कमी है। मोइन अख्तर हो गया, ये उमर शरीफ हो गए, ये बहुत बड़े फनकार थे। हम जितने भी परेशान होते थे उसको देखते थे, उसका चेहरा देखते ही हमारी हंसी निकल जाती थी। वो ऐसा इंसान था, अल्लाह ताला उसको जन्नतल फरदौस जन्नतल बकी में जगह था फरमाए। वो जन्नती इंसान था। उमर शरीफ का हम बहुत फैन था, बहुत अफसोस हो गया, उसका इंतकाल हो गया। हम दुआ करते हैं कि अगली दुनिया में अल्लाह ताला उसको जन्नत नसीब करे। ऐसा बंदा हज़ारों साल में एक दफ़ा पैदा होता है, तो हम सब की उनके लिए मगफिरत की दुआ करनी चाहिए। बहुत बड़ा लॉस है जी इंडस्ट्री का, स्टेज इंडस्ट्री कह लें या हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कह लें, बहुत बड़ा लॉस है और ये लॉस मेरे ख्याल से हज़ारों सालों में पूरा नहीं होता। उमर शरीफ साहब बहुत ही अच्छे और प्यारे इंसान थे। उन्होंने अपने बहुत ही प्यारे प्यारे बोल से सब लोगों के चेहरों को खुशी से भरपूर रखा और उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो हमारे लिए कम है। बहुत बड़ा लॉस है उमर शरीफ के हवाले से कि हमने एक ऐसे इंसान को खो दिया है जो लोगों को हंसा के और खुश करते थे। बहुत उम्दा काम किया उन्होंने, पाकिस्तान का नाम रोशन किया और हंसते मुस्कुराते इस दुनिया से रुखसत हुए। उमर शरीफ को लोग ज़्यादातर जो है वो कॉमेडियन के तौर पे जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं, वो एक अच्छे इंसान भी थे। मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएंगे कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम हो गया है। शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की कतारें लग गई हैं और डिफेंस थाने के सामने कौरंगी रोड पर खयाबान इत्तेहाद पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। अली बताएगा क्या वजह है ट्रैफिक जाम की? जी हाँ बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर कबल जो है ये मुकाम था बलोच कॉलोनी का, जहाँ पर पानी और बिजली की अदम फराहमी पर मुजाहिरीन निकले थे और एहतजाज कर रहे थे। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी और उसके बाद जो है लंबी कतारें जो हैं वो अब तक मौजूद हैं। हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो डिफेंस थाना, कुरंगी रोड, खयाबान इत्तेहाद, इवन के शार फैसल और एक्सप्रेस वे पर भी जो है गाड़ियों की लंबी कतारें जो हैं वो लग चुकी है। शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने बताया कि मुजाहिदीन को जो है वो मुंतशिर कर दिया गया है, मगर ट्रैफिक का दबाव खासा दबाव है और
उन्होंने दरखास्त ट्रैफिक का दबाव अभी भी बरकरार है, जबकि मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा चुका है। अली रजा अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अब आपको बताएं, डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के ओहदे से सुबकदोश होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ISI के सरबराह के तौर पर जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। एक बार फिर बताएं आपको, डीजी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के ओहदे से सुबकदोश होने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अलविदाई मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने ISI के सरबराह के तौर पर जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। पाक फौज में तकर्रुर और तबादले कर दिए गए हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नए DG ISI तैनात कर दिए गए हैं। पाक फौज में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले किए गए हैं और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को नया DG ISI तैनात कर दिया गया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के जारी बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का नया डायरेक्टर जनरल DG तैनात कर दिया गया है। फौज में नई तकर्रियों और तबादलों के हवाले से बयान में कहा गया कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद को सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात किया गया है। ISPR के मुताबिक मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक फौज के एडजुटेंट जनरल तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम कोर कमांडर कराची खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनका ताल्लुक 78वें लॉन्ग कोर्स से है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम का ताल्लुक पंजाब रेजिमेंट से है। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से कमांडर रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम IGFC बलोचिस्तान नॉर्थ भी रहे हैं। दूसरी जानिब पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की सलामती से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और अब कुछ बात कर लेते हैं कोरोना सूरत हाल के हवाले से। नेशनल T20 कप में कोरोना ने बड़ा वार कर दिया। बलूचिस्तान टीम के 4 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। टीम के चारों खिलाड़ियों को 10 रोज के लिए करंतना कर दिया गया है। PCB ने बलूचिस्तान को आज नॉर्दर्न के खिलाफ मैच खेलने से रोक दिया। रुक कर लेते हैं बलूचिस्तान का, जहां पे नाराज साथियों का अल्टीमेटम खत्म हो गया है। ताहम वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इस्तीफा नहीं दिया। नाराज वज़रा और मुशीरों ने मुस्ताफी होने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक 2 वज़रा, 2 मुशीरों और 4 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने अपने इस्तीफे ज़हूर बुलेदी को पेश कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती टीम नाराज अरकान को मनाने बलूचिस्तान असम्बली पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी, सब सूरत हाल ये है कि वजीर आला बलूचिस्तान को नाराज अरकान की जानिब से दिया गया जो 24 घंटे का वक्त था वो खत्म होने के बाद तमाम नाराज अरकान जो है वो बलूचिस्तान असेंबली आए, जहां वो अपना इजलास करना चाहते थे। और उसी इजलास में जो है उन्होंने ये फैसला किया कि उनके जो 3 वजीर हैं और इसके अलावा 2 मुशीर, 4 पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे टाइप करके ज़हूर बुलेदी जो मुशीर खजाना है उनके पास रखवा दिए हैं। और अब जो है वो अपनी एक खुफिया मुकाम पर मीटिंग भी कर रहे हैं कि आगे का क्या लाएअमल हो। इन इस्तीफों को जो है वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस भिजवाया जाए या फिर जो है कोई और कदम उठाया जाए। जबकि दूसरी जानिब जैसे ही नाराज अरकान बलूचिस्तान असेंबली आए तो हुकूमती अरकान जो वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ हैं वो उन्हें मनाने के लिए जैसे ही यहाँ पहुंचे तो तमाम नाराज साथियों का अल्टीमेटम भी खत्म हो गया है और हुकूमती टीम नाराज अरकान को मनाने के लिए बलूचिस्तान असेंबली पहुंच गई है। बुशरा कमर, शुक्रिया आपका। वज़ीर आला जाम कमाल खान की इस्लामाबाद में तमाम मुलाकातें बेसूद ठहरी। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने भी हरी झंडी दिखाते हुए जाम कमाल से इस्तीफा मांग लिया। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो कोयटा के लिए रवाना हो गए। ऑपोजिशन रुकन यूनुस अजीज कहते हैं कि मुत्तहदा ऑपोजिशन जाम कमाल को हटाने में नाराज अरकान का मुकम्मल साथ देगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुस्ताफी होने के बाद मुशावरत से नया वज़ीर आला लाएंगे। नाराज अरकान का तो उनको अपना पता होगा कि वो क्या करेंगे, वो अपना खुद बता देंगे। मुत्तहिदा अपोजिशन ने अपने लाएअमल बिल्कुल तय कर दिए।
कि आज जो मीटिंग हुई उसमें BNP पश्तूनख्वा और जमीयत उलमा इस्लाम की कमेटी का मुश्तरक इजलास हुआ। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ये है कि हम बिल्कुल तैयार है जाम साहब को हटाने के लिए और जाम साहब को इंशाअल्लाह ताला हटा के ही रहेंगे। उसके बाद हम बैठ के कोई नया अच्छा सा CM लेके आएंगे जो बलूचिस्तान के अवाम के लिए और बलूचिस्तान के लिए सूदमंद हो। सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने भी वज़ीर आला बलूचिस्तान से मुतालिक बड़ा दावा कर दिया। कहा, हमारी कोशिश वफाकी हुकूमत गिराने की है, लेकिन शुरुआत जाम कमाल से करते हैं। माजी में भी अदम एतमाद पर वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हुए हैं। बेहतर यही है जाम कमाल भी इज्जत से घर चले जाएं। असेंबली तोड़ना गैर जमहूरी अमल होगा, नहीं चाहते कि ऐसा कुछ करें। कोरोना वैक्सीन की जाली इंदराज का सिलसिला न थम सका। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद अब उनकी अहलिया मरहूमा बेगम नवाज को भी कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। मरहूम बेगम कुलसूम नवाज को मेलसी के इलाके से कोरोना वैक्सीन लगी। दस्तावेजात के मुताबिक बेगम कुलसूम नवाज को साइनोवैक की पहली डोज 6 अक्टूबर को लगी और दूसरी डोज के लिए 6 नवंबर को बुलाया गया है, जबकि बेगम कुलसूम नवाज 11 सितंबर 2018 को वफात पा चुकी हैं। नादरा डेटाबेस पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अहलिया मरहुमा कुलसूम नवाज और इसहाक डार की जाली एंट्री का मामला महकमा सेहत ने केस FIA को इरसाल कर दिया। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के अहकाम जारी कर दिए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां शुएब अहमद से। शुएब, बताइएगा जाली एंट्री का ये मामला क्या है और क्या एक्शन लिया जा रहा है इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, महकमा हेल्थ पंजाब के लिए जो जाली एंट्रियां वो दर्जे सर बनता जा रहा है। नवाज शरीफ की 2 जाली एंट्रियों के बाद अब नवाज शरीफ की जो मरहूम बेगम कुलसूम नवाज उनकी भी एंट्री कर दी गई। उसके साथ साथ इसहाक डार की भी फेक एंट्री कर दी गई, जिस पर सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से केस फौरी तौर पर FIA को इरसाल कर दिया गया और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के भी अहकाम जारी किए गए हैं, जिसमें सेक्रेटरी की जानिब से कहा गया कि दोनों फेक एंट्रियां और बिहाड़ी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस से की गई और मुल्तान से इसमें दर्ज हुई। इसके साथ साथ जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मियां शुएब अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की दरखास्त पर एतराजात खत्म कर दिए। समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत। दौरान समाअत शोर शराबे पर अदालत का इजहार बरहमी। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए कि खामोश हो जाएं या फिर अदालत छोड़कर बाहर चले जाएं। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या कोई दरख्वास्त भी दायर की गई है। रजिस्टर्ड और ऑफिसर से कोई एतराजात भी किए गए हैं। मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने जवाब दिया कि एतराजात उठाए गए। फैलाई गई गलत फहमी को वाजिया करना चाहता हूँ, हमारी एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज हैं। हमारे जजेस काबिल एहतराम हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई है, जिस पर मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर ने नैब की दरख्वास्त को खारिज करने की इस्तदा की। कहा कि 30 रोज में केस मुकम्मल करने की दरख्वास्त गैर जरूरी है। अदालत ने नई दरख्वास्त से एतराजात खत्म करते हुए केस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने अपने खिलाफ केसेस को सियासी इंजीनियरिंग करार दिया। कहा, पनामा का शोर मचाकर मुंतखब अवामी वजीर आजम को हटा दिया गया। वजीर आजम को केस बनाकर JIT के सामने पेश किया गया। नवाज शरीफ को पनामा की बजाय इकामा दिखाकर नाअहल करार दिया गया। उसी पनामा केस की वजह से नवाज शरीफ जेल में रहे। मुझे सजा मिलने के बाद हक़ाइक़ दुनिया के सामने आना शुरू हुए। पनामा की साजिश नून लीग के नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ थी। पनामा का ड्रामा तरक्की करते पाकिस्तान को तनज़्ज़ुली की जानिब ले गया। केस जो है वो पॉलिटिकली इंजीनियर्ड है। बार बार जो भी मुकदमा होता था उसमें सजा नवाज शरीफ को होती थी और उनको ना सिर्फ ये कि ना अहल किया बल्कि पार्टी सदारत से हटा दिया। 2 साल की मेहनत के नतीजे में आज 4 साल बाद पाकिस्तान का हाल है। तो 2 साल की मेहनत से पहले का तरक्की करता हुआ पाकिस्तान आप देख लें और 2 साल की मेहनत के बाद आज का पाकिस्तान आप देख लें तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान किसी जंग से गुजर के आया है। तरक्की करता हुआ पाकिस्तान अब बिल्कुल तनज़्ज़ुली करता हुआ पाकिस्तान है।
पेंडोरा लीक्स की तहकीकात की जाएंगी और जवाब न देने वालों को इदारों के हवाले किया जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान कर दिया। मजीद कहते हैं कि मुल्क के सिक्योरिटी इदारे सलामती की जमानत हैं। यूसुफ रजा गिलानी का नाम ECL में होने के हवाले से उनका कहना था कि मामला वजारत दाखिला देखेगी। यूसुफ रजा गिलानी अदालत या वजारत दाखिला से रुजू कर सकते हैं। शेख रशीद ने कहा कि नून से शीन निकलने की बात करने पर मेरा मजाक उड़ाया जाता था। इक्तदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा, दावा भी कर दिया। इमरान खान ने ऑर्डर किया है कि फिलफौर जो लोग पेंडोरा बॉक्स में मुलव्वस हैं उनकी वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो जवाब नहीं दे सके उनको उन अदारों के हवाले करेंगे। जब मैंने कहा था नून से शीन निकलेगी तो आप मेरा मजाक उड़ाते थे। देखे ना वो कोर्ट में गई है, क्या बयानियां लेके जा रहे हैं। इस मुल्क की सलामती का सवाल है और पाक फौज और उसके अदारे इस मुल्क की सलामती के ज़ामन है। यूसुफ रजा गिलानी अप्लाई करे, हम अपना देख लेते हैं कि उसको ECL में पुराना है या कोर्ट के जरिए आ जाए या हमें कहे, हम भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑनलाइन वीज़ा किया है, हमें पता लगा है। अगर ये मैं कहूँ कि कई हजार लोग लापता हैं, उनको हम एमनेस्टी देने जा रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब ने इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि शरीफ ख़ानदान ने जायदादें किस तरीके से ख़रीदी, किसी से ढकी छुपी नहीं। मरियम कहती हैं कि लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है। उनका भाई कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एवनफील्ड हमारे हैं और मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर हैं। फ़ारूक हबीब का कहना था कि मरियम में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि वो इस झूठ पर कौम से माफ़ी मांगे। अरशद मलिक वीडियो को शवाहिद के तौर पर आज तक अदालत में पेश नहीं कर सके। मरियम सफदर को एवनफील्ड पर सजा हुई, जज अरशद मलिक का इससे कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का कौम का पैसा मनी लॉन्डर करके बैरून मुल्क लेके जाते रहे और वहाँ बैरून मुल्क में जाकर इन्होंने जिस तरीके से जायदादें खरीदी वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। मरियम सफदर ये कहती हैं एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए, मेरी लंदन में क्या, मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। और उन्हीं को आके उनका भाई झूठा साबित कर देता है एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह इन फ्लैट्स की जो बेनिफिशियल ऑनर हैं वो उनकी बहन मरियम सफदर हैं। क्या मरियम साहिबा इतनी अखलाकी जुर्रत है, आपने आज कौम से माफ़ी मांगी आज तक उस बात के ऊपर? आज तक उस जज अरशद मलिक की जो वीडियो है उसको ये एडमिसिबल फैक्ट के तहत उसको एविडेंस के तौर के ऊपर किसी अदालत में तो जमा नहीं करवा सके और बुनियादी तौर के ऊपर मरियम सफदर को जो सजा हुई है वो इवनफील्ड अपार्टमेंट्स में हुई है। ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची के साउथ जोन में डकैती की वारदातों में इजाफा। एक बार फिर कोरोला गैंग एक्टिव हो गया। डिफेंस फेज 6 खयाबान गाजी में गुज़िश्ता रोज़ की डकैती की वारदात की CCTV मंजर-ए-आम पर आ गई। शहरी ने जैसे ही गाड़ी घर के अंदर पार्क की तो कोरोला गैंग के कारिंदों ने घर में जदीद असलहे से धावा बोल दिया। फुटेज में 3 मुल्जिमान को असलहे के जोर पर अंदर दाखिल होते देखा जा सकता है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अली रजा से। अली रजा, फुटेज भी सामने आ गई है, क्या मुल्जिमान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए फेज 6 खयाबान गाजी की डकैती की वारदात सामने आई है और उसमें एक बार फिर सामने एक बात आई कि करोला गैंग एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। शहरी ने भी मज़ाहमत की, जिस पर गोलियां बरसा दी गई और जदीद असले के साथ फुटेज में भी मुल्जिमान को देखा जा सकता है जो कि करोला के अंदर आए और फौरन ही फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस तहकीकात कर रही है। इसके ऊपर रुकन असेंबली शहजाद कुरैशी ने भी करारदाद जमा कराई है। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। अली रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के इलाके सादी टाउन में साबिक SHO हारून कोराई के घर पर नामालूम शख्स का हमला। खंजर बरदार शख्स ने खातून को शदीद जख्मी कर दिया, जबकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जख्मी खातून को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एक बार फिर बताएं आपको, कराची सादी टाउन में साबिक SHO हारून कोराई के घर पर नामालूम शख्स का हमला हुआ है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे ज़ुहैब जिएजा से। ज़ुहैब, बताइएगा क्या मामला है ये? ज़ुहैब जिएजा, आप हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए वाकया कैसे पेश आया, कौन था ये खंजर बरदार शख्स जिसने इस खातून को जख्मी किया है? जैसे कि बिल्कुल पुलिस ने भी तलाश जारी कर दी है। ये अब से कुछ देर पहले ये वाकया पेश आया था। कुछ नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान थे, वो घर में घुस आए थे। घर में घुसने के बाद इन्होंने छुरियों के वार से खातून को जख्मी कर दिया था। जख्मी करने के बाद ये मौके से फरार हो गए थे। मुताल्लिका पुलिस मौके पर पहुंच गई है और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। खातून को जख्मी करने वाले मुल्जिमान की तलाश भी शुरू
शुरू कर दी गई है। खातून जो है वो उनको शदीद जख्मी हालत में जो है वो करीबी तिब्बी इमदाद अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया ज़ुहैब जिएजा आपका। ज़मीन.com की जानिब से DHA मुल्तान में ज़ेरे तामीर बिजनेस हब की पुरवकार तकरीब सजाई गई। तकरीब के शुरका का कहना था कि मंसूबा जदीद सहूलियात की बदौलत शहर का सबसे बड़ा कमर्शियल मंसूबा साबित होगा। DHA मुल्तान में ज़मीन.com ने बिजनेस हब की शानदार तकरीब सजाई। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर सेल्स सेंट्रल ज़मीन.com शेख शुजाउल्लाह खान का कहना था कि बिजनेस हब अपनी जदीद सहूलियात की बदौलत मुल्तान का सबसे मुनफरिद कमर्शियल मंसूबा साबित होगा। कराची पोल्ट्री रिटेलर शॉपकीपर एसोसिएशन का कहना है कि आवाम को सस्ती प्रोटीन मुहैया करना उनका मंशूर है और ये कारोबार करने वाले दुकानदारों के मसाइल उजागर करना और उनका हल निकालना भी एसोसिएशन के मंशूर में शामिल है। एसोसिएशन ने कराची के इलाके वाटर पम्प में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 3 बरस से एक ही रेट लिस्ट रिलीज़ की जा रही है। उनका कहना था कि वो जो मुर्गी खरीदते हैं उसके निर्ख डेली बेसिस पर आते हैं, जिनकी वजह से निर्खनामे से 100 से 150 रुपए का फ़र्क आता है। एसोसिएशन अहदेदारों का कहना था कि निर्खनामे के फ़र्क पर उन्होंने माहाना 20 से 25 हज़ार रुपये चालान किया जाता है, जिसकी रसीद भी नहीं दिखाई जाती। उन्होंने मुतालबा किया कि अफसरान बाला को तवज्जो दिलाएं कि उनके जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएँ। यंग डॉक्टर्स की हड़ताल एक मां की गोद उजाड़ गई। BMC अस्पताल बंद होने की वजह से विलादत अस्पताल के दरवाजे पर ही हो गई और तिब्बी सहूलियात ना मिलने पर नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हो गया। लवाहिकीन ने एहतजाजन BMC अस्पताल रोड बंद कर दिया है। MS BMC अस्पताल डॉक्टर नूरुल्लाह मूसा खेल ने वाकई की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी है जो 7 रोज में रिपोर्ट जमा करवाएगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।